आरएसएस वाले मुख्यमंत्री जहां जहां आते हैं वहां सिर्फ अराजकता ही फैलाते हैं। ऐसे ही ध्रुवीकरण होता रहा और बीजेपी की सरकारें बनती रही तो ये लोग देश को मठ बना देंगे। एमपी में यादव जी की सरकार को हफ्ता भी नहीं बीता कि विपक्ष ऐसे कई सवाल उठा रहा है। नमस्ते, आप देख रहे हैं एबीसी भारत और आज बात होगी एमपी के मोहन सरकार की, जहां यादव जी ने आते ही योगी मॉडल लागू कर दिया है। इस वीडियो में आपको एमपी सरकार के 5 ऐसे फैसलों के बारे में बताएंगे जो प्रदेश के नए मिजाज की गवाही दे रहे हैं। 3 दिन में सीएम मोहन यादव ने ताबड़तोड़ 5 फैसले लिए हैं, जिनसे डॉक्टर साहब ने सिर्फ विरोधी ही नहीं, बीजेपी समर्थकों को भी चौंका दिया है। यादव जी बहुत तेजी में लग रहे हैं और योगी आदित्यनाथ का रास्ता पकड़कर निकल पड़े हैं। एमपी में मोहन यादव की सरकार ने पहला फैसला लाउड स्पीकर पर किया और पूरे राज्य में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर हटाने के आदेश जारी कर दिए। इसके लिए हफ्ते भर की मोहलत दी गई। आदेश सिर्फ फाइलों तक दबकर न रहे, इसलिए हर शहर में उड़न दस्ते बना दिए गए हैं। सभी कलेक्टर और एसपी अपने अपने जिलों में धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर इस आदेश का पालन करवा रहे हैं। सीएम साहब के ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि 1 हफ्ते की डेडलाइन के बाद जहां भी लाउड स्पीकर दिखेगा उसे जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। खास बात यह है कि ऐसा ही फैसला यूपी में योगी सरकार पहले ही लागू कर चुकी है और यादव जी ने इसका ड्राफ्ट भी यूपी से ही मंगवाया था। यादव जी ने यह भी साफ कर दिया है कि सरकार सनातन की राह पर चलेगी। लाउड स्पीकर के साथ डीजे पर भी रोक लगाई गई है। ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के अनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और यात्राओं में सिर्फ 2 डीजे की अनुमति दी जाएगी। डीजे भी मीडियम साइज वाले होने चाहिए। डीजे और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। मोहन सरकार का दूसरा फैसला भी योगी मॉडल पर आधारित है। यूपी की तरह ही एमपी में अब खुले में मांस मछली की बिक्री बैन कर दी गई है। इस फैसले ने साफ कर दिया कि यादव जी की सरकार भी हिंदुत्व के एजेंडे पर चलेगी। धार्मिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया। सरकार के इस निर्णय का धार्मिक संगठनों ने स्वागत किया। नगर निगम को तत्काल प्रभाव से एक्टिव कर दिया गया और पूरे राज्य में खुले में मांस मछली की बिक्री पर रोक लगाने का अभियान लगातार चलाया जाएगा। नंबर 3, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और सुशासन की राह पर चलने का भरोसा। यादव जी ने शपथ के अगले ही दिन अफसरों की बैठक बुलाई। 13 दिसंबर को शपथ ली। 14 दिसंबर को प्रदेश के सभी कलेक्टर कमिश्नर से कह दिया कि ईमानदारी से काम करने वालों को ही फील्ड में तैनात किया जाएगा। लापरवाही की तो अंजाम के लिए तैयार रहें। सुशासन के मोर्चे पर सीएम हेल्पलाइन को मजबूत करने का भी वादा किया गया। इसके अलावा एक संवेदनशील समस्या को लेकर भी सीएम साहब ने अफसरों को टाइट किया है। यादव जी ने कहा है कि अब राज्य में बोरवेल में कोई बच्चा गिरेगा तो उसकी जवाबदेही कलेक्टर साहब की होगी। नंबर 4, मोदी की गारंटी। सीएम ने कलेक्टर कमिश्नर को क्लियर कर दिया है कि पीएम मोदी के जिन वादों से गारंटी से सरकार बनी है उन्हें किसी भी हाल में पूरा करना है। एक्शन प्लान बनाइए और काम पर लग जाइए। ऐसी कोई भी योजना जिसको लागू करने में फंडिंग का मामला ना अटका हो उसे तत्काल प्रभाव से शुरू कर दिया जाए। जहां बजट और मंजूरी जरूरी हो उसके लिए वित्त विभाग से बात की जाए और बजट की व्यवस्था की जाए। शिक्षा के मोर्चे पर भी यादव जी ने सख्ती दिखाई है और तय समय में हर जिले के अंदर एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोलने को कहा है। इससे पहले राज्य में एक्सीलेंस स्कूल खोले गए थे। अब गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों को बेहतर हायर एजुकेशन के लिए एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे। 5वां और सबसे अहम फैसला है योगी का बुलडोजर मॉडल, क्योंकि इसी बुलडोजर की वजह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा कहे जाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर सख्ती से ही योगी ने एक नेशनल इमेज तैयार की है। इसलिए यादव जी ने कहा शुभ काम में देरी क्यों, और 24 घंटे के अंदर ही बुलडोजर एक्शन दिखा दिया। इतना ही नहीं, यादव जी ने सीएम योगी का डायलॉग भी चिपका दिया है कि कानून व्यवस्था को चुनौती दी तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस बयान के साथ सबूत भी दे दिया गया कि यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, मौका दिया गया तो छोड़ेंगे नहीं। इसका ट्रेलर भोपाल में दिखा, जहां 5 दिसंबर को बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह पर हमला हुआ था और तलवार से उनकी हथेली काट दी गई थी। 3 सगे भाई फारूक, समीर और शाहरुख इस केस में आरोपी थे। इसके अलावा असलम और बिलाल भी नामजद थे। मोहन यादव ने अपनी मिट्टी में मिलाने वाली बात पर मुहर लगाने के लिए इनके घरों पर बुलडोजर चलवा दिया और इसका आधार वही बताया गया कि ये अवैध तरीके से बनाए गए थे। तो इस तरह से यादव जी ने एमपी में समूचा योगी मॉडल उतार दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस भड़क उठी है और कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी कुछ भी करके समाज में विवाद खड़ा करना चाहती है। तो वहीं जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में यादव जी का यूपी वाला प्रयोग एमपी में कितना कारगर होगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।